टाइम की एक बुरी बात क्या है पता है? साला कितना भी कुछ करो पर ये मैनेज नहीं हो पाता। मेरे साथ भी ये बहुत बार होता है। पर मैं ये मानता हूं कि अगर आप अपने डिसाइड किए हुए टास्क में से 70 to 80% टास्क भी अगर कंप्लीट कर पाते हो ना तो वो एक अचीवमेंट है। केविन क्रूज ने 7 बिलियनियर्स, 13 ओलंपिक एथलीट्स, 29 स्टेट स्टूडेंट्स और 234 एंटरप्रेन्योर्स का इंटरव्यू लेने के बाद 15 ऐसे टाइम मैनेजमेंट सीक्रेट्स बताए हैं जो आपको सुनने में तो बहुत सिंपल लगेंगे, पर ये छोटे छोटे सीक्रेट्स आपके लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लेकर आ सकते हैं। दैट इज फॉर श्योर। सो एक को भी मिस मत करना। नंबर 1, नो द वैल्यू ऑफ टाइम। टाइम इज द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट और इस वैल्यूएबल रिसोर्स को मैनेज करने के लिए इसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना चाहिए। जैसे कि 1 डे इज इक्वल्स टू 1440 मिनट्स। केविन क्रूज ने खुद 1440 नंबर का एक पोस्टर अपने ऑफिस के डोर पर लगा रखा था, जिससे उन्हें समझ में आ गया कि हमारे पास हर दिन कितना कम टाइम होता है। अगर कोई एम्प्लॉय उस पोस्टर का रीजन पूछता तो केविन उसको बता देते कि हर किसी का टाइम कितना वैल्यूएबल है, जिसकी वजह से उनके एम्प्लॉयज भी अपने टाइम का इंपॉर्टेंस समझने लगे और उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ दी गई। नंबर 2, आइडेंटिफाई योर MIT। अब टाइम की वैल्यू तो समझ गए, तो आगे आपको अपने MIT मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क को रिकॉग्नाइज करना होगा। एक ऐसा टास्क जिसकी वजह से आप अपनी जिंदगी में जो कुछ भी उखाड़ना चाहते हो, जैसे कि यूपीएससी क्रैक करनी है तो एटलीस्ट 4 से 5 घंटे डेली का पढ़ाई करना। अगर आप कोई ऐप बिल्ड करना चाहते हो तो उसके लिए ऐप डेवलपर को ढूंढना। रिसर्च से साबित हुआ है कि दिन के MIT को समझने से लोगों का फोकस, हैप्पीनेस बढ़ जाता है। एज एन एंटरप्रेन्योर मैं भी सुबह उठते ही अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क को नोट डाउन करता हूं, जिससे मेरा टाइम इजीली मैनेज हो जाता है। नंबर 3, अवॉइड टू डू लिस्ट एंड फोकस ऑन कैलेंडर। रिसर्च बताती है कि बहुत से लोगों की टू डू लिस्ट के 41% टास्क इनकम्प्लीट रह जाते हैं। इस फेलियर की वजह होती है कि टू डू लिस्ट में हम अपने काम को इंपॉर्टेंस और टाइम के हिसाब से ऑर्गेनाइज नहीं रखते, जिसकी वजह से लोग MITs को टालते रहते हैं। फिर टू डू लिस्ट एंड टास्क को देख के स्ट्रेस भी आता है। इस स्ट्रेस को अवॉइड करने के लिए कैलेंडर का यूज करो, जिसकी वजह से तुम हर एक काम की एक डेडलाइन सेट कर पाओगे और इसकी वजह से हर एक दिन का अलग अलग MIT भी सेट हो जाएगा और आप अपने टाइम को ज्यादा एफिशिएंटली यूज कर पाओगे। इस टेक्निक को टाइम ब्लॉकिंग के नाम से भी जाना जाता है, जिसे दुनिया का सबसे क्रिएटिव इंसान इलॉन मस्क भी यूज करता है। नंबर 4, इमेजिन योर फ्यूचर सेल्फ टू अवॉइड प्रोक्रास्टिनेशन। हर किसी चीज की डेडलाइन तो बना ली, पर डेडलाइन पास आने के बाद भी कुछ लोग काम को अवॉइड करते रहते हैं। जैसे कि एग्जाम के लिए पढ़ना है, पर टीनेजर्स सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड करना ज्यादा प्रेफर करते हैं। मीटिंग अटेंड करनी है पर मैच देखनी है यार, विराट कोहली की सेंचुरी होने वाली है। जब भी आप सेम वे में प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, तब आपके खुद के फ्यूचर सेल्फ को इमेजिन करिए बाय आस्किंग योरसेल्फ 2 क्वेश्चंस। मैं अगर ये काम करूं तो मुझ पे इसका क्या इंपैक्ट होगा, और अगर ना करूं तो क्या होगा। जैसे कि जिम में जाने से कोई भी बंदा फिट हो जाएगा और अगर नहीं गया तो 6 पैक की जगह फैमिली पैक आ जाएगा। नंबर 5, ऑलवेज कीप अ नोटबुक। हमें मोस्टली आइडियाज तभी आते हैं जब हम रिलैक्स या फिर टाइम पास कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन भी उसी टाइम पर फ्री होता है। शॉपिंग करते हुए, वॉक करते हुए कभी कभी आइडियाज आ जाते हैं, और ऐसे ही टाइम पर जब आइडिया आते हैं तो उसे भूलने से पहले आप एक नोटबुक या फिर डायरी में उसे नोट डाउन कर सकते हो, जिससे उस आइडिया को आप आगे कहीं पर इंप्लीमेंट कर सकते हो। वर्जिन ग्रुप के फाउंडर रिचर्ड ब्रांसन कहते हैं कि अगर वो अपने एक डायरी में बिजनेस आइडियाज नहीं लिखते तो आज इतना बड़ा बिजनेस खड़ा नहीं कर पाते। दोस्तों, अगर आपको भी बुक्स में से नॉलेज चाहिए पर बुक्स पढ़ना अच्छा नहीं लगता तो भी टेंशन नॉट, आप बुक्स की ऑडियो बुक सुन सकते हो पॉकेट FM पर। पॉकेट FM काफी फेमस है स्टोरीज और ऑडियो बुक्स के लिए। यहाँ पर आपको द 5 AM क्लब, ओन योर मॉर्निंग, एलिवेट योर लाइफ, ये बुक भी मिल जाएगी, जिसके राइटर रॉबिन शर्मा है। ये बुक आपको बताती है कि कैसे कंसिस्टेंट मॉर्निंग रूटीन आपकी लाइफ में बड़े बदलाव ला सकती है और आपकी प्रोडक्टिविटी, हेल्थ और खुशियों के लिए कैसे एक कैटलिस्ट की तरह काम कर सकती है। आप पॉकेट FM पर ये बुक को ऑडियो फॉर्मेट में सुन सकते हैं, चाहे फिर आप कोई भी काम क्यों ना कर रहे हो, आप ट्रैवल कर रहे हो, आप जिम में हो या फिर किचन में खाना बना रहे हो, आप ऑडियो बुक सुन सकते हो। दोस्तों, पॉकेट FM पर 1 लाख घंटे से भी ज्यादा के ऑडियो बुक्स और पॉडकास्ट अवेलेबल है। हर महीने पॉकेट FM पर लोग पॉडकास्ट और ऑडियो बुक सुनते हुए 400 करोड़ मिनट्स तक का टाइम बिताते हैं और 4.5 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स पॉकेट FM पर अपने इंटरेस्ट की ऑडियो बुक्स एंड पॉडकास्ट सुनते हैं। यहाँ पर बायोग्राफी, स्टोरीज, बिजनेस, साइकोलॉजी, करियर एंड सक्सेस जैसी ऑडियो बुक्स एंड समरीज की बहुत वाइड वैरायटी मिलती है। दोस्तों, पॉकेट FM की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और अगर आप मेरा कूपन कोड TWS50 यूज करते हो तो आपको 50% का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो देर किस बात की, अभी जाओ और डाउनलोड करो पॉकेट FM, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नंबर 6, कंट्रोल योर मैसेजेस। आपके फोन की घंटी बजती है तो आई एम श्योर आपको लगता होगा कि किसी खास का टेक्स्ट आया होगा या फिर ऑफिस का कोई इंपॉर्टेंट मेल होगा वगैरह वगैरह। थोड़ी देर फोन से दूर रहने से एंजाइटी फील होता है कि कोई इंपॉर्टेंट मैसेज या फिर ईमेल मिस ना हो जाए, और इसी वजह से हम दिन का बहुत सारा टाइम फालतू में वेस्ट कर देते हैं। इसी प्रॉब्लम के लिए केविन कर्स ने 321 रूल बताया है। इस रूल में आपको बस दिन में 3 बार अपने इनबॉक्सेस एंड मेल्स को चेक करके रिप्लाई देना है, ओनली फॉर 21 मिनट्स। जो लोग सोशल मीडिया एंड फोन एडिक्ट्स है और अपने काम को नहीं कर पाते
पाते उनके लिए ये एक वन ऑफ द बेस्ट टाइम मैनेजमेंट टेक्निक है। नंबर 7, अवॉइड अननेसेसरी मीटिंग्स। ये सीक्रेट मेरे ऑफिस वाले व्यूवर्स के लिए है। मीटिंग्स में कभी कभी अननेसेसरी पॉइंट्स को डिस्कस किया जाता है और कुछ लोग मीटिंग्स में अपने पॉइंट्स बहुत ज्यादा डोमिनेट करते हैं, जिसकी वजह से कोई और बंदा वहां पर अपने पॉइंट क्लियर नहीं कर पाता और ना ही उसका पॉइंट कंसिडर किया जाता है। अगर किसी और कम्युनिकेशन मीडियम से आपका काम ना हो रहा हो तभी आप मीटिंग में जाना कंसिडर करो, और जब भी मीटिंग्स करो तो स्टैंडिंग पोजीशन में करो ताकि एक्स्ट्रा डिस्कशन और फालतू की बातें ना हो। स्टीव जॉब्स भी खुद चलते हुए या फिर स्टैंडिंग पोजीशन में मीटिंग्स करते थे, जिससे उनका बहुत ज्यादा टाइम सेव होता था। नंबर 8, से नो टू एवरीथिंग दैट डजंट सपोर्ट योर गोल्स। मोस्टली लोगों का प्रॉब्लम ये होता है कि वो किसी को ना नहीं कह पाते, विच कंज्यूम्स देयर लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी। पर इसमें वॉरेन बफेट का कहना है कि सक्सेसफुल पीपल ऑलवेज से नो, क्योंकि जब भी आप किसी अननेसेसरी काम को हाँ बोलते हो उसी टाइम पे आप एक नेसेसरी काम को ना कहते हो। इसीलिए अपने टाइम को हमेशा सेव करना चाहिए। रिसर्च में बताया गया है कि जो लोग चीजों को ना कहते हैं वो बाकी लोगों से ज्यादा खुश रहते हैं। नंबर 9, 5 मिनट्स रूल। इस रूल का मतलब अगर कोई काम 5 मिनट या फिर उससे भी कम टाइम में हो रहा है तो वो इमीडिएटली करो। फॉर एग्जाम्पल, किसी को व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करने से अच्छा है कॉल करके ही डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन ले लो, जिससे बहुत ज्यादा टाइम सेव हो जाएगा। ये रूल मैं खुद भी फॉलो करता हूँ। दोस्तों, आपको कौन सी ट्रिक सबसे ज्यादा पसंद आई कमेंट्स में जरूर बताना। दिस इज मंगेश फ्रॉम द विल पावर स्टार, साइनिंग ऑफ फॉर द डे। बाय बाय।